हेलो सीजल वालों, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई? कितने मुक टेस्ट लगा लिया आपने? बताओ कमेंट बॉक्स में। इससे पहले 7 क्लास हो चुकी हैं, आज 8वीं क्लास है। बताना क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे आपको क्वेश्चन चाहिए। ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये किस हद तक ठीक है, किस हद तक आपको लगता है कि आपकी तैयारी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एक बहुत करीबी चचेरा भाई जिसे पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है वह कौन सा है? देखो, केपलर 452b, जो केपलर 452b है उसको पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हटके है और कुछ नया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, वह गति जिस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह गति बताइए कितनी है? 67,000 मील प्रति घंटा। 67,000 मील प्रति घंटा रफ्तार से पृथ्वी घूमती है किसके? सूर्य के चारों ओर। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल लगभग है कितना, जो सौरमंडल है वो कितना पुराना है? ये क्वेश्चन है। तो कितना पुराना है? 5 मिलियन पुराना। कितना? 5 मिलियन पुराना है। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो कौन सा ग्रह सबसे निकट है? बुध ग्रह। अगला है, त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? सेरस है। कौन सा? सेरस। पूर्णिमा से 15वें दिन दृश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। क्या है वो चीज़ जो अदृश्य हो जाती है? तो चंद्रमा है, वो अदृश्य हो जाता है अमावस्या पूर्णिमा के 15 दिन बाद। ठीक है, तारों में प्लाज्मा बनाने का कारण क्या होता है? अत्यधिक उच्च तापमान। जो तारे होते हैं उनमें जो प्लाज्मा बनता है उसका क्या कारण होता है? वो होता है अत्यधिक उच्च टेम्परेचर, उच्च तापमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? युद्ध का रोमन देवता। जो मंगल ग्रह है उसको युद्ध का रोमन देवता भी हम कह सकते हैं या बोलते हैं। आगे है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो बताना है। 5.97 × 1024 किलोमीटर है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। आप इसको बार बार लिख के याद कर सकते हो वरना आपको याद नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सबसे छोटा दिन है वो कौन सा होता है ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज लेमेत्र द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्र द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राशियों का उल्लेख किया गया है। जो राशियां हैं उसका उल्लेख किया गया है सौर कैलेंडर में। किसमें? सौर कैलेंडर में किया गया है। आगे है, बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा कितनी होती है? बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा है वो बतानी है कितनी होती है। तो कितनी होती है? -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली में सबसे अधिकांश में या सबसे कम परावर्तक वस्तु 0.03 के अल्बेडो के साथ है। तो ये बताना है जो A1P × हेली धूमकेतु, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी सौर प्रणाली की जो सबसे अधिकतम है परावर्तक जो वस्तु है उसका बताना है। तो वो कौन सी हो जाएगी? 1P बाय हेली धूमकेतु। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करते हुए किसके चारों ओर चक्कर पूरा करता है? जो चंद्रमा है वो अपनी कक्षा में चक्कर पूरा करता हुआ किसके चारों ओर चक्कर पूरा करता है? तो पृथ्वी के चारों ओर। किसके? पृथ्वी के। मतलब क्वेश्चन इजी है लेकिन घुमा रखे हैं। आपने ये देखना है कि क्वेश्चन एग्जामिनर कितना घुमा सकता है। ठीक है, तारे, ग्रह और चंद्रमा है किसका? आकाशीय पिंड का। तारे, ग्रह और चंद्रमा ये क्या है? ये आकाशीय पिंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? एडविन हबल के द्वारा। किसके द्वारा? एडविन हबल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है? तो क्या हो जाएगा, बढ़ता है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी के दिखाई देने वाले चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग का आकार क्या होता है, घटने लगता है। क्या होता है, घटने लगता है। अमावस्या के बाद बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के बाद घटने लगता है। याद रखना, ये ग्रहों का रंग निर्धारित होता है किसकी, सतह की तापमान के अनुसार। यदि जो सतह है उसका जो तापमान है उसके अनुसार जो ग्रह है उसका रंग निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है सप्तऋषि तारामंडल को। आगे है, 2 अनुक्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि कितनी होती है, 29.5 का दिन। बुध और शुक्र के प्राकृतिक उपग्रह हैं कौन से, शून्य है, इनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आगे है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। यानी सूर्य ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। जब जैसे ये पृथ्वी हो गई और ये सूर्य हो गया, तो इनके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। आगे है, लो आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो उपग्रह हैं किसके, बृहस्पति ग्रह के। जो बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं वो बता रखे हैं, लो यानी आयो, यूरोपा और गैनीमीड। ठीक है। आगे है, धूल और हाइड्रोजन के बादल को क्या कहा जाता है, निहारिका यानी नेबुला। क्या कहा जाता है, निहारिका। आगे है, बृहस्पति, अरुणा, शनि और वरुण, ये क्या है, गैसीय जैवियन ग्रह हैं। क्या है, गैसीय जैवियन ग्रह हैं। ठीक है। आगे है, बेली बीड्स को देखा जा सकता है कहाँ पर, पूर्ण सूर्य ग्रह के दौरान। बेली बीड्स को कब देखा जा सकता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। आगे है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है, कब होता है, कितना होता है, पृथ्वी पर वस्तु के भार के 1/6 के बराबर। यानी जो 1/6 का जो भाग है वो उसके बराबर होता है। ठीक है। एकमात्र उपग्रह जिसके पास अपना स्वयं का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है, वो ग्रह कौन सा है, गैनीमीड। यानी गैनीमीड एक ऐसा उपग्रह है जिसके पास स्वयं का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है। कौन सा है, गैनीमीड। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु की आवर्त काल कितना है, 75 से 76 दिन होता है। क्या होता है, ये बता रखा है क्वेश्चन में। जो हेली धूमकेतु है उसका जो आवर्त काल है वो कितना होता है, 75 से 76 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड मून का संबंध किससे है, तो किससे है, चंद्र ग्रहण से है। ब्लड मून का संबंध किससे है, चंद्र ग्रहण से है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। कौन सा, बुध। आगे है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, ओरियन, सप्तऋषि और वृषभ क्या है, ये एक प्रकार के तारामंडल है। क्या है, तारामंडल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शुरू हो गए अब। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना। अब विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन। ठीक है। आगे देखो, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। आगे है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, एस्टाकार्बलिक अम्ल। एस्टाकार्बलिक अम्ल। अगला है, क्लोरोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है किसको, हरे शैवाल को। जो हरा शैवाल होता है उसको क्या के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफाइसी के नाम से भी। आगे है, फ्यूरोफाइसी के नाम से जाना जाता है किसको, भूरे शैवाल को। किसको, भूरे शैवाल को। आगे है, रोडोफाइसी के नाम से जाना जाता है किसको, लाल शैवाल को। जो सवाल दे रखे हैं ये देखना है। ठीक है। और साइनोफाइसी जो है उस किसको जाना जाता है, उसके नाम से नीले हरे शैवाल को। नीला हरा शैवाल होता है साइनोफाइसी के नाम से।
अगला क्वेश्चन है, इमाइलम का दूसरा नाम क्या है? इमाइलम का दूसरा नाम क्या है? क्या हो जाएगा? स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। आगे है होमवर्क, हुकवर्म। हुकवर्म के लिए सामान्य शब्द कौन सा है? इकोलोस्टोमा। इकोलोस्टोमा जो है वो होमवर्क के लिए सामान्य शब्द है। फाइलेरिया क्रीम का परिवार कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिलारियोइडिया। फिलारियोइडिया जो है इसका फाइलेरिया का क्रीम का परिवार है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सोलेनम और सोलेनम और लाइकोप्रिस्कियम। ठीक है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलम ट्यूबोरसम। ठीक है। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सेफा। क्या है? एलियम सेफा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं ये थोड़े मुश्किल वर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वर्ड जो हिंदी में बोले जा रहे हैं एकदम से अजीब लगते हैं तो आप इनको इंग्लिश में लिख के भी याद कर सकते हो। उम्मीद करूँगा दोस्तों को क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सबके पास जरूर शेयर करिएगा। बस मिलता हूँ अगली वीडियो में।